जब अपने पास समय सीमित हो तो हमें सिर्फ प्रयोजनभूत बात करनी चाहिए। तो जब जब भी मुझे एक व्याख्यान करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात की चर्चा किया करता हूं। हम सभी को सुखी होना है। बड़ी गजब की बात है, सुख आत्मा का विशेष गुण है जो सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। जिस आत्मा की पहचान सुख हो वह आत्मा सुख के लिए व्याकुल है, सुख पाने के लिए व्याकुल है, सुख की खोज में भटक रहा है और उसे सुख नहीं मिल रहा है। जब हमें कोई चीज पानी होती है, खोजनी होती है, तो हम अपनी खोज के दायरे को सीमित करते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा बच्चा खो गया हो, हमें पता नहीं कहां गया, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। तो हमने अपनी शोध के दायरे को सीमित कर लिया कि हिंदुस्तान में ही होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कहां है? तो हम विभिन्न लक्षणों से अब अपनी खोज का दायरा सीमित करते हुए चलते हैं, क्योंकि आखिर हम पूरे हिंदुस्तान में उसे खोजेंगे कैसे? तो हम कल्पना करते हैं कि वह कहां कहां जा सकता है, जिन स्थानों से परिचित है वहीं गया होगा। तो आज तक तो वो गुजरात से बाहर कभी गया नहीं है, तो गुजरात में ही उसके होने की संभावना होनी चाहिए। हम अपने खोज के दायरे को सीमित करते चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंचते जाते हैं। मैं उदाहरण को लंबाऊंगा नहीं। हमें सुखी होना है, हमें सुख की खोज करनी है, तो हमें सुख की खोज के दायरे को सीमित करना होगा। आज तक हमारी सोच सुख की खोज कहां कहां चल रही है? समस्त संसार के जितने भी परद्रव्य हैं वे सब हमारी खोज के दायरे में है। हमारे सामने जो कुछ भी आता है उसके सामने हम याचक भरी निगाह से देखते हैं कि शायद ये हमें सुख दे सके, शायद ये हमें सुख दे सके। और जब काम बहुत पहाड़ सा दिखता है ना, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। अब समस्त पर पदार्थों में सुख की खोज कर दी है, बहुत बड़ा काम है और हमारे पास समय तो कम है, तो फिर हम उस ओर कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। अगर हमें सीमित ही काम करना हो तो सचमुच हम इस काम को करने के पीछे तत्पर हो जाएंगे। तो चलिए, जगत में 6 द्रव्य हैं, 6 प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य तो अनंतानंत हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल लोक प्रमाण असंख्यात। अगर इन अनंतानंत द्रव्यों में हमें सुख की खोज करनी है तो ये सचमुच बहुत बड़ा काम है और हमारे बूते के बाहर की बात है।
परंतु 6 द्रव्यों में से, जैसा कि मैंने कहा कि ये सुख तो जीव द्रव्य का विशेष गुण है, जो कि सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, बाकी के 5 द्रव्यों में तो पाया ही नहीं जाता है। तो हमारी खोज कितनी सीमित हो गई। अनंतानंत पुद्गल निकल गए, पूरा धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य निकल गया। अब हमें सुख की खोज मात्र जीव में ही करनी है। बहुत बड़ा काम हल्का हो गया है। क्यों? क्योंकि आज तक तो हम सुख की खोज परद्रव्यों में भी मात्र पुद्गल में ही हम सुख की खोज करते आए हैं। इस पदार्थ के भोजन से मुझे सुख मिलेगा, इस पदार्थ की प्राप्ति से मुझे सुख मिलेगा, इस पदार्थ के संयोग से मुझे सुख मिलेगा। तो आज तक तो हम पुद्गल में ही सुख की खोज करते आए हैं। और जब यह पता लगा कि पुद्गल में तो सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो पुद्गल में से हमें सुख कैसे मिलेगा, तो हमारी दृष्टि से अनंतानंत पुद्गल निकल गए और हमारी सुख की खोज एकमात्र जीव द्रव्य तक आकर सीमित हो गई। कितना बड़ा बोझा हल्का हो गया। तो ठीक है, जीव में तो सुख खोजना है, जीव में तो होता है ना, पर जीव भी कम थोड़ी है। इस लोकाकाश में अनंत जीव हैं। अब मैं किसमें सुख की खोज करूं? इनमें सुख की खोज करूं या इनमें सुख की खोज करूं? तब कहते हैं कि भैया जगत का कोई दूसरा परद्रव्य तो तुझे अड़ता ही नहीं है, तू उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है और वो तेरे में कोई फेरफार नहीं कर सकता है। इसलिए जगत के अनंत जीव द्रव्य भी सुख की प्राप्ति के लिए तेरे किसी काम के नहीं है। अगर तुझे सुख की प्राप्ति करनी है तो मैं जो जीव हूं उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य तो कहते ही है। जगत के सारे जीव द्रव्य हैं और उनमें मैं जीव तत्व हूं। तो जब जगत का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अड़ता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में कुछ करता धरता ही नहीं है, तो ये जगत के अनंत जीव द्रव्य मेरे किस काम के? अगर मुझे सुख की खोज करनी है तो मात्र अपने आप में करनी है। तो कितना बड़ा बोझा हल्का हो गया। जगत के अनंतानंत अजीव आश्रव बन संबंध निद्रा मोक्ष, अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य कम हो गए। अनंत जीव में से मुझे अपने आप को छोड़कर के अनंत जीव भी मेरा कार्य क्षेत्र नहीं रहे। अब सिर्फ मेरा आत्मा मेरा कार्य क्षेत्र रहा। मुझे सुखी होना है और मुझे सुख की खोज कहां करनी है? अपने आप में करनी है। तो कितना हल्का काम हो गया। अरे भाई साहब, पंडित जी आप कहते हो बहुत हल्का हो गया, पर कोई आत्मा भी छोटा मोटा है क्या? इसमें तो अनंत गुण है, अनंत गुण। आत्मा में भी अनंत गुण है और प्रत्येक गुण में प्रत्येक समय में परिणमन होता है, जिसे पर्याय कहते हैं। मैं इन अनंत गुणों को कैसे हैंडल करूं? कर सकते हैं क्या? विकल्प पूर्वक। क्योंकि एक समय तो इतना छोटा समय है जो कि हमारे पकड़ में ही नहीं आता है और उसमें अनंत गुणों में परिणमन होना है, तो हम उसमें परिणमन कैसे कर सकते हैं? तो उसमें भी उसको और नैरो डाउन करें तो भैया बात तो सही है कि आत्मा में अनंत गुण हैं, परंतु क्या आपने कभी अनंत गुणों के नाम सुने हैं? मैं आपसे पूछूं, अनंत नहीं 150 ही बता दो। 10 की गिनती पूरी नहीं कर सकते।
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, बस 10 की गिनती पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और सारे गुणों का परिणमन तो अपने आप होता रहता है। होता तो ये इन ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन भी अपने आप ही है, परंतु दूसरे गुणों में तो हमें कर्ता धर्ता होने का हम भ्रम भी नहीं पाल सकते हैं, हम उनको जानते ही नहीं हैं। अगर हम कुछ कर धर सकते हैं तो हमारे ज्ञान गुण में, श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में, इनमें हम कुछ कर धर सकते हैं। तो ये अनंत गुण भी मेरा कार्य क्षेत्र बदल करके 3 गुणों पर आकर के बात सीमित हो गई। अगर हम दुखी हैं तो इन 3 गुणों में उसका राज छुपा हुआ है, अगर हमें सुखी होना है तो उसका राज भी मात्र इन 3 गुणों में छुपा हुआ है। तो कितना बड़ा कर्तृत्व का भार हमारे सर से उतर गया। अब इतना सा काम तो हम कर ही सकते हैं। कब कर सकते हैं? आज और अभी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने आधा घंटे तक मेरे साथ विचार यात्रा पूरी की तो इस व्याख्यान का अंत होने तक आप सुखी होने का मार्ग पाकर के ही यहां से उठेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके सभी दुखों का अंत ला दूंगा, आपको संपूर्ण सुखी कर दूंगा। बस एक सहयोग आपको मुझे करना होगा कि आप मुझे यह बतला दो कि आखिर आपको दुख क्या है। आखिर आपको दुख क्या है? आप कहेंगे पंडित जी कैसी बात करते हो, यह भी कोई सवाल है? एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। पर सचमुच ये बहुत बड़ा सवाल है। हम दुखी तो हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हमारा दुख क्या है। हमें सुखी तो होना है, पर हम ये नहीं जानते कि आखिर वो सुख होता कैसा है जैसा सुखी हमें होना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि आपका दुख क्या है और मैं आपको सुखी कर दूंगा। तो कहते हैं कि भैया एक दुख हो तो बताएं। यहां तो एक दुखों का लंबा चौड़ा सिलसिला है। क्या दुख है? मोदी जी दोबारा आ गए, गर्मी बढ़ती जा रही है और शेयर बाजार टूटता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और शरीर कमजोर होता जा रहा है, बीवी सुनती नहीं है, बेटा कहना मानता नहीं है, पड़ोसी विपरीत आचरण करता है और दुनिया भर की बातें। अगर मैं आपको यह काम सौंपूं कि अपने दुखों की लिस्ट बना करके मुझे दे दो और मैं आपको सुखी कर दूंगा, तो सुबह हो जाएगी, आपकी दुखों की लिस्ट पूरी नहीं होगी। तब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब आपने दुखों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे सामने रख दी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई दुबला पतला आदमी हूं, ये इतने भारी भरकम दुखों का बोझ कैसे उठाऊंगा। एक सहयोग मेरा और करो कि इन सारे दुखों को एक सेंटेंस में परिभाषित कर दो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के हम देखते हैं बाहर मरीजों की बहुत बड़ी लाइन लगी है और डॉक्टर के पास समय नहीं है, और हमारे पास दुखों की बहुत लंबी लिस्ट है और हमें लगता है कि डॉक्टर के पास में हमारी बात पूरी सुनने का समय नहीं है।
तो हम असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी पूरी बात सुनेंगे भी या नहीं, और हम डॉक्टर से कहना शुरू करते हैं रात में नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, तेज बुखार चढ़ता है, शरीर टूटा जाता है और दुनिया भर की बातें, और डॉक्टर हमारी पूरी बात सुनता भी नहीं है और दवाई लिखना शुरू कर देता है, और हमें लगता है कि डॉक्टर साहब ने हमारी बात सुनी तो है ही नहीं है, ये हमें दवाई क्या देंगे। चलो डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं करता है, मैं आपको बताता हूं इलाज, आप खुद ही अपना इलाज घर पर कर लेंगे। आपको भूख नहीं लगती तो भूख लगने की एक दवाई ले लीजिए, शरीर टूटता है, दर्द होता है, एक एनाल्जिन ले लीजिए, बुखार तेज आता है तो एक पैरासीटामोल ले लीजिए, कमजोरी महसूस होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, और अगर इन्फेक्शन लगता है तो एक एंटीबायोटिक ले लीजिए। हो गया इलाज, हो जाएगा इलाज? नहीं होगा। अगर हर काम के लिए, हमारी हर तकलीफ के लिए हम अलग अलग दवाई लेंगे तो वे दवाइयां पेट में जाकर के एक दूसरे से उलझ जाएंगी, हम ठीक नहीं होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो हम डॉक्टर को 100 तकलीफें बताते हैं, डॉक्टर हमारी 100 तकलीफों के लिए 100 दवाइयां नहीं देता है, वो हमारी 100 तकलीफें सुनकर उन्हें एक लाइन में परिभाषित करता है। हम कहते हैं कि जोर से सर्दी लगती है और बुखार आता है और 24 घंटे में यह क्रम दोहराया जाता है, तो वो बुखार की दवाई नहीं देता है, वो निष्कर्ष निकालता है कि ये मलेरिया बीमारी है। जो हमने 100 लक्षण बताए तकलीफों के, उन्हें वो एक लाइन में परिभाषित करता है। कोई पूछे कि इसको क्या हुआ है तो वो कहता है मलेरिया हुआ है। जब वो दूसरे डॉक्टर से कहता है कि मलेरिया हुआ है तो उस दूसरे डॉक्टर को वे हमारे 100 लक्षण सुनने की जरूरत नहीं होती है, वो समझ जाता है कि इसको क्या क्या होता होगा। आपके बिना बताए वो समझ जाता है कि इस मरीज को क्या क्या तकलीफ होती है, क्योंकि उसे पता है कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 100 तकलीफें लेकर के जाते हैं, 100 कंप्लेंट हमारी होती हैं, और उन 100 कंप्लेंट को डॉक्टर एक शब्द में परिभाषित करता है मलेरिया, और मलेरिया के लिए कुनेम की दवाई देता है और मलेरिया ठीक हो जाता है। अगर वो 100 तकलीफों के लिए अलग अलग इलाज करना पड़े तो कितना बड़ा काम है। उस काम को वो डॉक्टर चुटकियां बजाते ही निपटा देता है। तो मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी है ना अपनी तकलीफों की, इन सबका अलग अलग इलाज करना तो मुझे क्या, किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए भी संभव नहीं है। सिर्फ आप इतना काम करिए कि अपनी इन सारी तकलीफों को एक वाक्य में परिभाषित कर दीजिए, एक तकलीफ बताइए और मैं आपको उसका शर्तिया इलाज कर दूंगा। कर सकते हैं आप ये काम? महेंद्र भाई कर सकते हैं? करिए, कोई बात नहीं। मैं ही ये काम निपटा देता हूं। हमें ये जो हजारों तकलीफें हैं, हजारों दुख दर्द हैं, इन्हें एक वाक्य में कहा जा सकता है कि मैं जो चाहता हूं वह होता नहीं है। बस हम चाहते हैं कि गर्मी ना पड़े तो गर्मी पड़ती जा रही है, हम चाहते हैं कि महंगाई ना बढ़े, महंगाई बढ़ती जा रही है, हम चाहते हैं बच्चा हमारी बात माने, वो हमारी बात नहीं मानता है। आप कोई भी तकलीफ, कोई भी कंप्लेंट लेकर के मेरे पास आइए, इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाएगी कि हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है।
इसका मतलब ये जो हजारों लक्षण हमें दिखाई देते हैं बीमारी के, हजारों दुखड़े हमें दिखाई देते हैं, ये हजारों नहीं है, ये सिर्फ एक है। और वो एक क्या है कि जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। बस हमें एक ही दुख है, हमारी इच्छा है कि अभी अच्छी नींद आ जाए और हम सो जाएं, नींद नहीं आ रही है। हमारी इच्छा है कि अब प्रवचन का समय हो गया, अब नींद ना आए और हमें झोंके आने लगते हैं। एक ही तकलीफ है कि हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है। जगत में अनंत तकलीफें नहीं है, मात्र एक तकलीफ है। अब बहुत आसान काम हो गया, अब हमें अनंत उपाय नहीं करने हैं, अब हमें सिर्फ एक उपाय करना है। पर इस एक उपाय के भी दो तरीके हैं सुखी होने के। हमारी तकलीफ एक है कि जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, और उसे दूर करने के तरीके दो हैं। कितना आसान काम, तकलीफ एक और उपाय दो, दवाइयां दो, फिर तो काम हो गया ना। क्या है दो उपाय? एक उपाय तो यह है कि सारा जगत हमारी इच्छा के अनुरूप परिणमने लगे। जगत का सारा परिणमन जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगे। बच्चा मेरी बात मानने लगे। जब मुझे लगे कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए उतना टेम्परेचर हो जाए, महंगाई जितनी मैं चाहूं उतनी काबू में रहे, जो माल मेरे पास स्टॉक है सिर्फ उसका दाम बढ़े, बाकी सब चीजों का दाम गिर जाए। एक उपाय तो यह है कि जैसी मेरी इच्छा है सारी जगत का परिणमन वैसा होने लगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बरजात्या जी। और दूसरा उपाय यह है कि जगत का परिणमन जैसा हो रहा है हम उसको स्वीकार कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। हम उसमें मीन मेखी ना करें, जो हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। बताइए कौन सा उपाय अच्छा है? दो में से कौन सा उपाय अच्छा है? सभी ये चाहते हैं कि दूसरे वाले में क्या रखा है, दूसरे वाले में तो हम ही झुके, जो हो रहा है उसे हमने स्वीकार कर लिया, उसमें मजा नहीं है। पहले वाला उपाय अच्छा है कि हम चाहें जगत का परिणमन वैसा होने लगे। ठीक है, एक काम करें, हम ये निष्कर्ष तो निकालें कि क्या जगत का परिणमन हमें अपनी इच्छा के अनुसार करना संभव भी है या नहीं। हमें अच्छा तो ये लगता है ना कि जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार हो। आज तक हमने ये निष्कर्ष नहीं निकाला है कि क्या सचमुच जगत के पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुरूप परिणम सकते हैं या नहीं परिणम सकते हैं। हालांकि हम कोई महापुण्यशाली तो है नहीं, हम तो कर्म फूटे लोग हैं, पुण्य के मामले में बहुत दरिद्री हैं। इसलिए अधिकांशतः तो ऐसा ही होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा जगत का परिणमन होता नहीं है, उसके विपरीत ही होता है। क्योंकि पुण्य का उदय नहीं है ना। अगर पुण्य का उदय हो तो ऐसा होगा कि हमें अनुकूलता प्रतीत हो, पर हमारे तो पाप का उदय है। इसलिए हमें जैसा हम चाहते हैं जगत का परिणमन उसके विपरीत ही हमें दिखाई देता है और हम आकुलित होते रहते हैं।
1000 बार में से 999 बार तो जगत का परिणमन हमारी इच्छा के विपरीत ही होता है। पर तब होना तो क्या चाहिए? बुद्धिमान आदमी, वो हम लोग व्यापारी है ना, तो धंधा करने के लिए कदम कदम पर सावधान रहते हैं। अगर मैं कमाई करने से चूक गया तो हम फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि आज मैंने क्या भूल करी। जो शेयर खरीदना चाहिए था वो बेच दिया, गलत समय पर खरीदा और गलत समय पर बेच दिया। अब कल से मैं ये गलती, जहां हम गलती करते हैं तुरंत हम उस पर पुनर्विचार करते हैं कि मैं कहां चूका और कल से ये गलती नहीं करूंगा। हर कदम पर विचार करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जब हमने किसी पदार्थ को अपनी इच्छा के अनुरूप परिणमन करवाने की कोशिश की और वह नहीं परिणमा, तो हमें यह विचार करना चाहिए था कि क्या सचमुच कोई पदार्थ किसी की इच्छा से परिणमित होता भी है या नहीं। अगर होता है तब तो हम आगे से प्रयत्न करें, और होता ही नहीं है तो फिर व्यर्थ के प्रयास करने से फायदा क्या है। तो हम विचार करने बैठते हैं ना, तो अरे बस होने ही वाला था, हो ही गया था, यूं समझ लो। ये तो लास्ट मोमेंट पे अमित भाई आ गए और उन्होंने फाचड़ मार दी और काम बिगड़ गया। 1 मिनट और नहीं आते तो बस ये काम हो ही गया था। और इसलिए फिर हम एक बार दोबारा से कमर कस के तैयार हो जाते हैं जगत का परिणमन अपनी इच्छा के अनुरूप करवाने के लिए। दोबारा प्रयास करते हैं और दोबारा हम फेल हो जाते हैं। तब फिर हमें कोई एक और उपाय, कोई एक और बहाना खोज लेते हैं कि वो तो बस ऐसा हो गया और नहीं तो ये काम हो जाता था। अब इस दफा मैं ये सावधानी और रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हम 1000 दफे फेल होते हैं और हम कोई ना कोई बहाना निकाल करके अपने उस भ्रम का पोषण करते रहते हैं कि सचमुच जगत का परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार हो जाता, वो तो सिर्फ एक चूक रह गई। इस प्रकार हम अपने भ्रम का पोषण करते हैं और फिर एक बार संयोग से, कोइंसिडेंटली, हमारे करने से नहीं, ऐसा हो जाए कि जैसा हम चाहें वैसा जगत का परिणमन हो जाए। हमने चाहा कि बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब तो थोड़ी बरसात होनी चाहिए, और इतनी देर में पानी के छींटे पड़ गए। बताओ ये बरसात होने में आपका क्या योगदान है? पर फिर हम भ्रम पाल लेंगे। कोई प्रार्थना सच्ची भावना से की जाए तो वो सचमुच प्रतिफलित होती ही है। भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। एक बार बाई चांस, एक्सीडेंटली जगत का कोई परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार हो गया तो हम उसमें ये भ्रम मजबूत कर लेते हैं कि हां मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं। अनादिकाल से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसलिए हमें वो जो दूसरा उपाय है ना कि जगत का जैसा परिणमन हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, वो उपाय हमें पसंद नहीं आता है। हम तो पुरुषार्थी जीव है ना, इसलिए हमें तो ये उपाय पसंद आता है कि सारे जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। अगर सचमुच एक, देखिए ये साधारण बीमारी नहीं है, इसमें हमारे सुखी होने का उपाय छुपा हुआ है। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि यहां किसी की चलने वाली नहीं है तो वहां हम बेकार प्रयत्न नहीं करते। हमने इंटरव्यू लिए, 70 विद्यार्थी आए थे, हमने 41 को भर्ती किया। तो बाकी लोग हैं तो सब अपने ही मुमुक्षु भाई, अपने ही मिलने वाले,
सबकी पहुंच किसी ना किसी के थ्रू हमारे तक है, पर दो लोगों ने प्रयास किया, निकटतम लोगों ने, और उन्हें पता लग गया कि किसी के कहे यहां कुछ होता नहीं है, तो बाकी किसी तीसरे आदमी ने प्रयत्न ही नहीं किया। हमें थोड़ी गली मिल जाए कि हां उस फलाने ने उसके लिए कहा था, उसका काम हो गया, फिर देखो बस, फिर हर आदमी चला आएगा। यह हमारा स्वभाव है, हम निरर्थक प्रयत्न नहीं करते हैं। जहां हमें संभावना दिखाई देती है वहीं हम प्रयत्न करते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारा रोजमर्रा का। ये हमारा हाथ है ना, ये हाथ, ये ऐसा मुड़ता है, तो हम इसको ऐसा मोड़ने का विचार करते हैं और ये मुड़ जाता है, और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हां शरीर अभी हमारे कहने में है। अच्छा, शरीर है ना, आपके कहने में है ना, आप पूर्ण स्वस्थ हो ना, तो एक काम करो, इस हाथ को जरा ऐसा मोड़ के दिखाओ पीछे की तरफ। क्या आज तक यहां बैठे सब लोगों में से किसी ने एक बार भी आज तक ऐसा प्रयास किया है? क्या नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमें पहले ही मालूम है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि हमें इस बात का भरोसा हो जाए कि जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है, तो हम ये प्रयत्न करना बंद कर देंगे, सचमुच बंद कर देंगे। परंतु फिर भी अगर हम जुटे रहते हैं, इसका मतलब यह है कि पंडित जी तुम कितना भी गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाओ, परंतु हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ जाए तो सचमुच मैं कहता हूं हम सब लोग जगत को परिणमाने का विचार छोड़ देंगे। तो अब ये समझ में कैसे आए? ये समझ में आए तो काम हो जाएगा। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है ना कि मैं आपको सुखी करके ही छोड़ूंगा, बस इतना सा समझने की जरूरत है। अब मैं एक छोटा सा विचित्र जैसा उदाहरण देता हूं आपको कि भाई कैसे पता लगे कि ना सही मेरे किए कुछ होता है कि नहीं, इसका फैसला हम बाद में कर लेंगे। किसी के भी किए कुछ होता है क्या, ये तो पता कर लें। तो मैं तो हर तरह से दरिद्री हूं, शरीर की ताकत से भी सींकिया पहलवान हूं, धन दौलत में भी दरिद्री हूं, बल वैभव में भी दरिद्री हूं, सोच और अप्रोच में भी बहुत छोटा आदमी हूं। इसलिए मेरी तो क्या औकात, परंतु कोई ना कोई तो अपनी इच्छा से इस जगत को परिणमा सकता है। तो हम छोटे मोटे की बात नहीं करते। मोदी जी की बात करें, अरे हमको लगते होंगे मोदी जी बहुत बड़े, पर उनको भी अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता है और पसीना आ जाता है। छोटे मोटे आदमी की बात हम नहीं करेंगे, हम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जा सकता है, कहा जाता है और दुनिया के अधिकतम लोग मानते हैं कि उसने इस सृष्टि की रचना की है, वो इस सृष्टि का संचालन करता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अब हमें यह नक्की करना है कि क्या कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छा से एक पत्ता भी हिला सकता है? अगर वो ही नहीं कर सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें यह प्रयत्न करना छोड़ देना चाहिए और जैसा परिणाम जगत का हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है तो कम से कम अपने घर परिवार को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। मोदी जी देश को कंट्रोल करते हैं तो यहां का चीफ मिनिस्टर कौन? विजय रूपाणी। वो प्रदेश को कंट्रोल करता है तो यहां का म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष है, वो सूरत सिटी को कंट्रोल
करता हो, हम अपने घर को कंट्रोल कर ही सकते हैं ना फिर तो कैसे पता लगे कि सर्वशक्तिमान परमात्मा इस दुनिया को कंट्रोल करता है कि नहीं? एक कल्पना करते हैं। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया, और साधारण ज्योतिषी ने नहीं, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया। ज्योतिषी पर तो हमें भरोसा हो भी और ना भी हो। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि पंडित जी आप अभी यहां बैठे बैठे इतना व्याख्यान कर रहे हो और लंबी लंबी योजनाएं बना रहे हो, और आप यहां से व्याख्यान करके उठोगे, गाड़ी में बैठ करके बाहर निकलोगे, जैसे ही गाड़ी आपके गेट से बाहर निकलेगी वहां से धन धन आता हुआ एक ट्रक आ रहा होगा, वो आपकी गाड़ी से टकराएगा और परखच्चे उड़ जाएंगे, आपकी मौत हो जाएगी। ये अवधि ज्ञानी के ज्ञान में आया और मुझे पता लग गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये मैं व्याख्यान कर रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मैं कोई बुरी बात तो कर नहीं रहा हूं, तो आप मेरे लिए कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि पंडित जी की जान बचा लो? करोगे क्या? अरे भाई मुंह देखी भी हां भर दो यार, आप तो बड़े निष्ठुर हो। नहीं नहीं पंडित जी, जरूर करेंगे। तो यहां जो लोग बैठे हैं वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सारी दुनिया के दूसरे काम धंधे छोड़कर भगवान की भक्ति पूजा के लिए, यहां धर्म ध्यान के लिए यहां आए हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान अपने ऐसे भक्तों की बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? मान लेगा ना? भगवान मान लेगा ना आपकी बात? मेरी जान बच जाएगी ना? मैं आपसे पूछता हूं, मैं बच तो जाऊंगा ना? अरे बताओ ना। ना बोलते हैं लोग। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं बचूं? अरे भाई, वो जो अवधि ज्ञानी मुनिराज के ज्ञान में आया था, वो कहां से आया था? क्योंकि वस्तु स्वरूप में वैसा होना निश्चित है, इसलिए आया था। और जब अगर कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा इस जगत का करता है, तो उसने भी ये जाना होगा कि परमात्मा जी का क्या हाल होने वाला है। अब अगर भगवान आपके बहलाने फुसलाने में आ गए और उन्होंने अपना विचार बदल दिया और मुझे मरने से बचा लिया, तो उनके उस ज्ञान का क्या हुआ? जिस ज्ञान में ये आया था कि अभी 10 मिनट में मेरी मौत होने वाली है, क्या हुआ उस ज्ञान का? इसका मतलब उनका वो ज्ञान झूठा हो गया। अगर उन्होंने बदल दिया तो उन्होंने जो ये देखा था, उनके ज्ञान में ये आया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो ज्ञान झूठा हो गया। और जिसका ज्ञान झूठा हो गया, जिसे 10 मिनट की खबर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसा मान लें कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं और मुझे तो मरना ही होगा। तो जो अपने इतने भक्तों की सच्ची प्रार्थना के ऊपर इतना सा काम नहीं कर सकता, एक व्यक्ति का जीवन 10-20 वर्ष के लिए नहीं बच सकता है, वो किस बात का सर्वशक्तिमान, वो किस बात का जगत का कर्ता धर्ता? मतलब इन एनी केस कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जगत के परिणमन में तिल सोच मात्र भी परिवर्तन कर सके।
ये बात तय हो गई ना, तो जब सर्वशक्तिमान परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता तो हम कौन और तुम कौन। इसलिए हमारे पास में यह मानने के सिवाय कोई उपाय नहीं है कि हम ये स्वीकार कर लें कि जगत का परिणमन तो जैसा होना है वैसा ही होगा। अगर हमें सुखी होना है तो जगत का जैसा परिणमन हो रहा है उसे हम ऐसा का ऐसा स्वीकार कर लें और उसमें फेर फार करने का विचार त्याग दें, तो बताओ हमें कौन दुखी कर सकता है। हम यहां बैठे बैठे सुखी हो जाएंगे। बस हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना है। इसलिए अब से कम अब से यह प्रक्रिया शुरू कर दो कि जब भी हम कुछ करने का विकल्प करें और फिर वो चाहे हमारे अनुकूल परिणमित हो चाहे हमारे प्रतिकूल परिणमित हो, हम उसके बारे में एनालिसिस करें कि क्या सचमुच इसका परिणमन मेरे हाथ में था, क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता था, और नहीं कर सकता तो मैं ऐसी व्यर्थ की कामना करता क्यों हूं। और वैसे मैंने कहा ना कि हम बहुत समझदार हैं। जब हमें समझ में आ जाए कि हम कुछ नहीं कर, जब तक हमें समझ में आया, जब तक हमारा ये भ्रम बना रहता है कि बच्चा मेरी बात सुनता है, तब तक हम उसके ऊपर हेडमास्टरी करते हैं। और जिस दिन हमें समझ में आ जाता है कि बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है, उस दिन से हम उसको आदेश देना बंद कर देते हैं। और जो लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करते वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। तो अब हम ये निष्कर्ष निकालें कि क्या सचमुच जगत का परिणमन हमारे हाथ में है? क्या तिल तुस मात्र भी जगत का परिणमन हम कर सकते हैं? और जब नहीं कर सकते हैं तो हम जगत में फेर फार का अपना इरादा ही छोड़ दें, तो हम यहीं इसी वक्त संपूर्ण सुखी हो सकते हैं और हम सभी लोग सुखी हों। ऐसी पवित्र भावना के साथ अपनी आज की बात को विराम देता हूं।